आसिया साहबा, जैसा कि जी आर बलोच साहब ने बात की है कि दोनों जानिब से कंफ्यूजन थी, अब वो शायद दूर होती हुई नजर आ रही है। क्या यही वजह है, आप समझती हैं कि मुज़ाकरात जो पहले शुरू हो जाने चाहिए थे, जो मुआहिदा एक हफ्ता पहले हो जाना चाहिए था, उसमें इसीलिए लेट हुआ है मामलात, और दोनों तरफ से एतबार का फुकदान था, जिसकी वजह से मामलात जो है आगे नहीं बढ़ सके, खास तौर पर अमरीकी सदर के जो बयानात थे उनको देखते हुए? दोनों के दरमियान एतमाद का बहुत ज़्यादा फुकदान है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक ट्रंप के बयानात हैं वो बिल्कुल हिज़ एक्सीलेंसी सही फरमा रहे हैं, वो तो एक बिल्कुल डोमेन ही डिफरेंट है, उसको देखा ही डिफरेंट तरीके से जाया जाए और जो एक्शंस हैं उसमें तो एतमाद का फुकदान बहुत ज़्यादा है। और प्लस जिस मुआहदे की बात आप कर रहे हैं तो कभी भी जो नेगोशिएशन होती है वो लीनियर नहीं होती है और मुआहदे जो हैं वो इतनी उजलत में नहीं हो पाते हैं और मुआहदा हम कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हम कोई स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है, जो कि लॉन्गर एक प्रोसेस को लेकर चले, यही एक्सपेक्टेशंस थी। और उसमें भी एक एक पोडियम पे खड़े होके नहीं, लेकिन अलग-अलग दोनों यही कह के बाहर निकले थे कि जी बातचीत हुई है, हमें एक-दूसरे को समझने का मौका मिला है और हम आगे भी बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। उसके दरमियान में जो ऊँच-नीच आ रही है, वो इस तरह के मुज़ाकरात में आती है और इस तरह के मुज़ाकरात में ख़ास तौर पे जब आप 40-47 साल के बाद जो है वो इस तरह से बैठते हैं, तो दोनों जो हैं वो पार्टीज़ चाह रही होती हैं कि ऑनेस्टी भी हो और फिर उसमें एक पार्टी जो है अगर उसकी तरफ से ये हो कि वो उसके पीछे कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई अटैक की हिस्ट्री है नेगोशिएशन की टेबल पे बिठा के, तो इसको भी समझ में रखना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद थी कि नेगोशिएशन जो हैं वो चलेंगी, टाइम फ्रेम किसी के पास भी नहीं है, कौन आ रहा है? मैं तो आखिरी वक़्त तक जो है वो फ़ॉरेन अफ़ेयर जो हमारी अपनी मिनिस्ट्री है, वो जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं जारी करेंगे, तो मैं उसी के साथ स्टिक करूँगी। अभी तक उन्होंने हमें नहीं बताया कि कौन आ रहा है और कब आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर अपने सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन है कि हमने बहुत एक्सटेंसिव जो है वो बातचीत की है। ईरानी जो हैं हमारे काउंटर पार्ट्स, तो उन्होंने ये इंदिया दिया है कि उन वहाँ से कोई आ रहा है। नहीं मालूम कि कौन किस टियर का, लेकिन कोई ना कोई आ ज़रूर रहा है। ये पहले भी मैं सुबह भी ये कह रही थी, कल भी अर्ज़ कर रही थी शाम को कि ईरानी अगर नहीं आएँगे तो ये भी उनके लिए बहुत गलत जो है वो एक जो है वो तस्वीर पेश करेगा कि शायद वो अमन पे बैठने के लिए, ऐसी मेज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुज़ाकरात आज होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, इनका दूसरा दौर। ना तो वो हतमी होगा, उसमें भी ये अपनी-अपनी इंटेंट जो है वो शो करेंगे, चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और मुआहदों की शक्ल इख्तियार करते-करते चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं। लेकिन ये मुज़ाकरात चलेंगे और हमारी रीसेंट हिस्ट्री में हमने कोई जो मॉडर्न हिस्ट्री है जी। वॉरफेयर की, कोई कॉन्फ्लिक्ट हमने मुज़ाकरात के बगैर ख़त्म होते नहीं देखा। उसमें हमारे समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि ना तो हमें ओवर पेसिमिस्ट होने की ज़रूरत है, ना ही ओवर ऑप्टिमिस्ट होने की, हमें रियलिस्ट होने की ज़रूरत है। हमने एक मेज़ सजा दिया है अपनी ऑनेस्टी के साथ, हमारे पास डिटरेंस है, अल्लाह का शुक्र है, हम हिफ़ाज़त कर सकते हैं, लेकिन ना तो हम कोई तुकी किस्म की या वो गारंटीज़ जो हमारी कैपेसिटी से बाहर हैं, देने के लिए तैयार हैं और ना ही हम दोनों पार्टीज़ में से किसी एक को बहुत ज़्यादा एज़ अ स्टेट जो है, जो मुझे आइडिया मिल रहा है, हम बहुत प्रेशराइज़ करने के लिए तैयार हैं। 2 एडल्ट हैं, अब हम उनको बिठा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। वो अपने मसाइल का हल बेहतर तौर पे, अपने तरीके पे हल करना जानते हैं। और फिर ट्रंप का जहाँ तक है तो उनको ये डिसाइड करना ही होगा कि बार-बार ये चीज़ दोहराना और बार-बार इस चीज़ को इसी तरह से लेकर चलना जो है उनके अपने लिए भी बहुत नुकसानदेह हो सकता है, डोमेस्टिकली भी और वैसे भी। तो उनको थोड़ा-सा अपनी ओपिनियन को एक साइड पे थोड़ा-सा शिफ्ट करना पड़ेगा। ये जो 2 दलीली एक कैफ़ियत है कि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, अगर वो सिर्फ़ रिटॉरिक की हद तक नहीं है, तो उनको इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा और बाकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाली हैं, उसमें 2 चीज़ें जो हैं वो ऑप्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो अमेरिका उसका तमगा ज़रूर पहनना चाहेगा और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसका ऑपरेशनल जो है किसी न किसी तरह का मैकेनिज़्म जो है बिटवीन ओमान और ईरान, वो ईरान लेना चाहेगा। लेकिन ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, वो रीजन के लिए इतनी वो नहीं है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला होना चाहिए और सक्सेसफुली ऑपरेट होना चाहिए और वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। और जहाँ तक यूरेनियम है, तो वो तो अब ईरानियों की छेड़ बन चुका है। वो जब भी इस यूरेनियम को लेकर बैठते हैं, उन पे हमला हो जाता है। वो हज़ार दफ़ा बैठे हैं, ज़ीरो तक वो पहुँच गए हैं कि हम इसको करते हैं।
اور ساتھ میں یہ کہ اب کنونشنل ویپن بھی مارکیٹ میں ہمارے ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے ایسے آ چکے ہیں. رشیا نے اسپوتنک نام کا ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جو نیوکلیئر سے زیادہ یا نیوکلیئر جتنا ڈیواسٹیٹنگ ہے. تو باتیں کرنے کی یہ ہوں گی کہ ان کی ڈپلومیٹک آئسولیشن کیسے ختم کرنی ہے, سوئفٹ سسٹم میں کیسے وہ آئیں گے, فروزن ایسٹس ان کے کیسے ان کو ملیں گے, اکانومی ان کی کیسی بہتر ہو جی سکتی ہے. انتہائی اہم بات یہ ہے افزودہ یورینیم اور آبنائے ہرمز